सेक्शन बी क्वेश्चन सेकंड ए, देखो यहाँ पे आपको डेप्रिसिएशन का प्रॉब्लम था। ऑन 31st March 2023 इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ सिंघाना ब्रदर्स बैलेंस ऑफ मशीनरी अकाउंट अपीयर्स एज 19,80,000। देखो यहाँ पे 31st March 2023 के लिए मशीनरी का बैलेंस 19,80,000 है। The firm follows rate of depreciation on machinery at 15% per annum on return down value method। 15% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है और मेथड कौन सी है? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का मतलब होता है जो बैलेंसिंग फिगर है उसके ऊपर हम क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। ऑन स्क्रूटिनी it was found that the machinery appearing in the books on 1st April 2022 1st April 2022 को हमें क्या पता चला है कि ₹4,50,000 वॉज डिस्पोज। हमने 4,50,000 डिस्पोज किया है, मतलब सोल्ड आउट किया है ऑफ 30 नवंबर 2022 को। लेकिन कब किया है? 30 नवंबर 2022 को। तो 1 अप्रैल से लेके 30 नवंबर 2022 मतलब कितने मंथ्स यहाँ पे हो रहे हैं? 8 मंथ्स हो जाएंगे। इन एक्सचेंज ऑफ न्यू मशीनरी कॉस्टिंग ₹3,50,000। 450 का डिस्पोज कर रहे, 350 का परचेस कर रहे। ठीक है, क्या बोला है उन्होंने यहाँ पे? यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट। क्या कैलकुलेट करना है? टोटल डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेप्रिसिएशन चार्ज फाइंड आउट करना है। प्रॉफिट और लॉस ऑन एक्सचेंज ऑफ मशीन। ये जो मशीन है 450 और 350 का जो एक्सचेंज हुआ है उसके ऊपर कितना डेप्रिसिएशन और कितना प्रॉफिट या लॉस होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी इन बैलेंस शीट और सब कैलकुलेशन होने के बाद 31 मार्च 2023 के लिए हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है? बुक वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, देखो यहाँ पे 31 मार्च 2023 का ट्रायल बैलेंस का बैलेंस है मशीनरी का 19,80,000। अगर ये ट्रायल बैलेंस से है तो ये क्या है? बिफोर डेप्रिसिएशन है। ओके, बिफोर डेप्रिसिएशन है। तो अभी मतलब ये बैलेंस बिफोर डेप्रिसिएशन, इसका मतलब ये बैलेंस हो जाएगा आपका 1 अप्रैल 2022 का। यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे। अभी 1 अप्रैल 2022 और 31 मार्च 2023 नंबर लाइन निकाली हमने। तो अभी 1 अप्रैल 2022 को हमारे पास बैलेंस कितना था? 19,80,000 का बैलेंस था। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या किया है? 15% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है हमें और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। और यहाँ पे ऑन स्क्रूटिनी इट वॉज फाउंड दैट द मशीनरी अपीयरिंग इन द बुक्स 1 अप्रैल 2022 एट ₹4,50,000। जो मशीनरी 4,50,000 की थी वो हमने कब डिस्पोज किए? 30 नवंबर 2022 को हमने क्या की? ये मशीनरी डिस्पोज की है। क्या की है? डिस्पोज की है। कितने अमाउंट की है वो? 4,50,000। ठीक है, 4,50,000 का हमने डिस्पोज किया है। अभी यहाँ पे 1 अप्रैल से लेके 30 नवंबर तक कितने मंथ्स होते हैं? 8 मंथ्स होंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक 8 मंथ्स है, मतलब इसके ऊपर हमें 8 मंथ्स के लिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। 4,50,000 इंटू 15% इंटू 8 मंथ्स करो कैलकुलेशन। 450 इंटू 15% इंटू 8 मंथ्स, डेप्रिसिएशन आ गया आपका 45,000। ओके, ये आपका हो गया डेप्रिसिएशन। तो बैलेंसिंग फिगर क्या आएगी? 4,05,000। अभी ये 4,05,000 आ गया और यहाँ पे उन्होंने क्या बोला था कि 3,50,000 की न्यू मशीनरी एक्सचेंज की है। अगर हम ये डेप्रिसिएशन हो गया, ये डिस्पोज किया है, 4,05,000 बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है, बैलेंस है ये हमारे पास। तो अभी हमने क्या किए? न्यू मशीनरी परचेस की है। कितने की है? 3,50,000 की।
अगर और ये एक्सचेंज करें, ये क्या कर रहे हैं हम, एक्सचेंज कर रहे हैं, तो हमारे पास 4 लाख आफ्टर डेप्रिसिएशन 4,05,000 की मशीनरी है, हम वो मशीनरी दे रहे हैं और नई मशीनरी 350 की परचेस करें, तो हमें क्या हो गया, यहाँ पे लॉस हो जाएगा। कितने अमाउंट का लॉस आएगा आपका, यहाँ पे 55,000 का लॉस हो गया। ठीक है, 55,000 का लॉस हो गया। उन्होंने फर्स्ट पूछा था ना कि कितना, सेकंड में पूछा था, देखो ये आ गया हमारा सेकंड का आंसर। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, टोटल डेप्रिसिएशन वगैरह कैलकुलेट करना है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हमने डिस्पोज किया 30 नवंबर को ये 450, लेकिन हमने यहाँ पे और एक मशीनरी परचेस की है, कितने की है, कितने अमाउंट की, ये 3,50,000 की परचेस की। अगर हम 350 की परचेस करें तो 30 नवंबर से लेकर 31 मार्च तक कितने मंथ्स हो जाएंगे, यहाँ पे 4 मंथ्स। तो यहाँ पे 15% इंटू 4 मंथ्स के लिए हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे। निकालो डेप्रिसिएशन, कितने अमाउंट आएगी, 17,500 डेप्रिसिएशन हो गया। ठीक है, देखो यहाँ पे एक डेप्रिसिएशन मिला है 45,000, यहाँ पे मिला है 17,500, हमें डेप्रिसिएशन मिला है। ओके, अभी हमें क्या करना है ना, बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट करनी है। देखो बैलेंसिंग फिगर के लिए हमें क्या करना है, 1 अप्रैल 2022 को हमारे पास बैलेंस था 19,80,000 का। उसके बाद हमने मशीनरी क्या की है, डिस्पोज की है, मतलब सोल्ड आउट 4,50,000 की। हमेशा यहाँ पे बुक वैल्यू माइनस करना। ओके, उसके बाद 3,50,000 का परचेस किया है। ठीक है, कितनी अमाउंट हो जाएगी ये, 18,80,000। ठीक है, देखो अभी ये तो डिस्पोज किया इस, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन इसका तो नहीं आएगा। 3,50,000 का परचेस किया है तो इसका डेप्रिसिएशन हो जाएगा। वो डेप्रिसिएशन आया था हमारा 17,500 4 मंथ्स के लिए। वो डेप्रिसिएशन यहाँ पे माइनस करो 17,500, रिमेनिंग अमाउंट है 18,62,500। ठीक है, ओके, और डेप्रिसिएशन किसके ऊपर आएगा, देखो 19,80,000 था, 19,80,000 से 450 तो हमने क्या किया है, डिस्पोज किया है, तो बैलेंस क्या है वहाँ पे 15,30,000 बैलेंस है। ये बैलेंसिंग अमाउंट है, बैलेंसिंग फिगर है, बैलेंस मशीनरी है। ये जो न्यू मशीनरी हमने परचेस की उसका तो ऑलरेडी हमने डेप्रिसिएशन निकाला है, तो अभी हमें क्या करना है, 15,30,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। करो डेप्रिसिएशन 15,30,000 के ऊपर 15% इंटू फुल ईयर के लिए होगा ना वो डेप्रिसिएशन, कितना आएगा वहाँ पे वो डेप्रिसिएशन 2,29,500, ये आपका हो गया डेप्रिसिएशन। ठीक है, और बैलेंसिंग फिगर है आपकी फाइनली 16,33,000, ये आपकी क्या है, बैलेंसिंग फिगर है ऑन 31 मार्च 2023 को। ठीक है, मतलब फर्स्ट उन्होंने पूछा था टोटल डेप्रिसिएशन, तो टोटल डेप्रिसिएशन 45,000 है, प्लस 350 के ऊपर 17,500, और ये 15,30,000 के ऊपर है 2,29,500, तो आपका टोटल डेप्रिसिएशन आने वाला है यहाँ पे 2,92,000। उसके बाद सेकंड उन्होंने पूछा था प्रॉफिट और लॉस हुआ है, तो यहाँ पे लॉस हुआ है 55,000 का। ठीक है, और थर्ड में पूछा था उन्होंने बुक वैल्यू क्या है मशीनरी की 16,33,000, ये आपकी क्या है, बुक वैल्यू है।
ठीक है, ओके। अभी यहाँ पे बी जो था वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से, ठीक है। द ट्रायल बैलेंस ऑफ राजेश ब्रदर्स ऑन 31 मार्च 2023 डिड नॉट एग्री इन ऑर्डर टू क्लोज द बुक्स। द अकाउंटेंट प्लेस द डिफरेंस 26,700 डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है यहाँ पे 26,700 फॉर नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द नेक्स्ट पीरियड। ऑन 25 अप्रैल 2023 फॉलोइंग एरर्स, देखो ये सब एरर से अराइजिंग 2022-23 वर डिटेक्टेड। तो यहाँ पे 4 ट्रांजेक्शन दिए हैं और गिव जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द एरर करना है, और क्या प्रिपेयर करना है हमें, यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट प्रिपेयर करना है, ठीक है। देखो फर्स्ट है 4,500 अलाउड एज कैश डिस्काउंट टू अ ट्रेड डेटर वॉज नॉट डेबिटेड टू डिस्काउंट अकाउंट। 4,500 का कैश डिस्काउंट है, ठीक है, वॉज नॉट डेबिटेड मतलब रिकॉर्ड नहीं हुआ है, वॉज नॉट डेबिटेड टू डिस्काउंट अकाउंट मतलब हमें पोस्टिंग करना पड़ेगा वॉज नॉट डेबिटेड, ठीक है, सिंपल है। तो हम इसको क्या देंगे, अभी डेबिट देंगे। कैश डिस्काउंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस को लिखते हैं, है कि नहीं, ये नॉमिनल अकाउंट है। जहां पे आपका नॉमिनल अकाउंट है वहां पे आपको क्या लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। अमाउंट क्या है 4,500, 4,500, ठीक है। ये किसके लिए लिखा है हमने, कैश डिस्काउंट के लिए ये डेबिट दिया है। वॉज नॉट डेबिटेड ना, तो फिर कैश डिस्काउंट को डेबिट देना होगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस को यहाँ पे आपको डेबिट देना है। क्रेडिट सेल ऑफ ₹6,550 was posted to the credit of the customer's account as 5650। देखो यहाँ पे हमने क्रेडिट सेल किया है, ऑन क्रेडिट हमने यहाँ पे क्या किया है, गुड्स सोल्ड आउट किया है, लेकिन वॉज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ कस्टमर्स अकाउंट मतलब कस्टमर अकाउंट को यहाँ पे क्या दिया गया है, क्रेडिट दिया है, ओके। पहले हम करेक्ट एंट्री देखेंगे। यहाँ पे क्रेडिट सेल्स ऑफ ₹6,550 वॉज पोस्टेड, ठीक है। अगर हमने क्रेडिट सेल्स किया है तो क्रेडिट सेल्स किया है इसका मतलब यहाँ पे डेटर्स तैयार हो जाएंगे। क्रेडिट सेल्स मतलब डेटर्स, डेटर्स या कस्टमर, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे क्रेडिट सेल किया है मतलब क्या एंट्री हो जाएगी यहाँ पे, कस्टमर इज द रिसीवर, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 6,550, ठीक है। ये तो हमारी करेक्ट एंट्री है, लेकिन हमें यहाँ पे रेक्टिफाई करना है ना, वॉज पोस्टेड टू क्रेडिट, देखो यहाँ पे क्रेडिट दिया है, क्रेडिट ऑफ कस्टमर अकाउंट मतलब जो हमें डेबिट देना था ना, तो हमने कस्टमर अकाउंट को क्या दिया है, यहाँ पे क्रेडिट दिया है। कितने अमाउंट का क्रेडिट है, 5,650। अभी हमें ये क्रेडिट निकालना होगा, ओके। अगर हम ये क्रेडिट निकालेंगे तो हमें इसको रिवर्स करना है, तो हमें यहाँ पे क्या देना पड़ेगा उसको, अगर ये क्रेडिट एंट्री कस्टमर को जो क्रेडिट दिया है वो हमें रेक्टिफाई करना है, तो उसको हमें क्या देना पड़ेगा, डेबिट देना पड़ेगा। कस्टमर को हम क्या करेंगे, डेबिट देंगे 5,650 का, ठीक है। और ये जो एंट्री नहीं हुई है ये भी हमें यहाँ पे रेक्टिफाई करनी होगी ना, मतलब रिकॉर्ड करना होगा कितने अमाउंट का, 6,550 मतलब 12,200 का हम क्या करेंगे, एंट्री पास करेंगे, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। करेक्ट एंट्री तो रिकॉर्ड करनी होगी, जो हमने मिस्टेक किए उसको हमें रिवर्स एंट्री करके वो यहाँ पे ऐड किया है, तो आपकी फाइनल एंट्री हो जाएगी कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 12,200, ओके। नेक्स्ट थर्ड है मशीनरी परचेस्ड ऑन 1 अक्टूबर 2022। 1 अक्टूबर 2022 को हमने मशीनरी परचेस की है, देखो ये
1 अक्टूबर 2022 को मशीनरी परचेस किए 50,000 के। कैसे परचेस किए? इन कैश, कैश में परचेस किए। ठीक है, तो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए यहाँ पे? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यह हमारी करेक्ट एंट्री आएगी 50,000, लेकिन आगे उन्होंने डेप्रिसिएशन भी दिया है। वॉज पोस्टेड द परचेस अकाउंट, लेकिन यहाँ पे मशीनरी की जगह पे हमने क्या लिख दिया? परचेस अकाउंट लिखा है। परचेस अकाउंट को हमने क्या दिया? यहाँ पे डेबिट दिया है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन वॉज एप्लीकेबल ऑन मशीन 15% पीए। 15% का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है। फिफ्टीन परसेंट का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, तो 50,000 के ऊपर निकालो 15%। लेकिन कितने मंथ्स के लिए होगा ये डेप्रिसिएशन? ये आपका डेप्रिसिएशन आएगा 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक। 1 अक्टूबर 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक, क्योंकि ट्रायल बैलेंस 31 मार्च 2023 का है, तो यहाँ पे आपका डेप्रिसिएशन हो जाएगा 6 मंथ्स का। 6 मंथ्स के लिए डेप्रिसिएशन निकालो, तो डेप्रिसिएशन यहाँ पे आपका आ रहा है 3750। ठीक है, ओके। अभी क्या मिस्टेक हो गई है? मशीनरी टू कैश करेक्ट एंट्री थी, लेकिन हमने क्या किया है? परचेस को हमने क्या किया है? डेबिट दिया है। तो ये डेबिट हमें क्या करना है? कैंसिल करना है। तो हम यहाँ पे परचेस को क्या देंगे? अभी क्रेडिट देंगे। फिर डेबिट किसको आएगा? मशीनरी को डेबिट देना पड़ेगा ना, रेक्टिफाई करना पड़ेगा ना मशीनरी का। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेस, लेकिन परचेस ये नॉमिनल अकाउंट है, तो अभी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? सस्पेंस। जो नॉमिनल अकाउंट है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या आना चाहिए आपका? सॉरी, जो नॉमिनल अकाउंट है, तो यहाँ पे आपका क्या आना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। फाइनली आपकी एंट्री हो जाएंगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेस, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये हमने परचेस के लिए लिया है। अमाउंट आएगी आपकी 50,000 से वो 3750 डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, तो फाइनली अमाउंट यहाँ पे आने वाली है 46,250। 46,250, 46,250। ओके, अभी देखो फोर्थ में क्या हो जाएगा? सेल्स बुक वॉज ओवरकास्ट बाय ₹10,000। अभी सेल्स बुक ओवरकास्ट हुआ है। सेल्स का बैलेंस हमेशा कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। परचेसेस का बैलेंस कौन सा होता है? डेबिट। सेल्स का बैलेंस क्रेडिट है। अगर ये ओवरकास्ट हुआ है, तो हमें क्या करना होगा? ओवरकास्ट हुआ है तो हमें कम करना है। कम करना है तो क्रेडिट देंगे क्या? नहीं। तो सेल्स को क्या आएगा फिर? डेबिट। सेल्स को क्या आएगा? डेबिट। सेल्स नॉमिनल अकाउंट है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट किसको देंगे? टू सस्पेंस 10,000। ठीक है, ओके। अभी हमें यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट प्रिपेयर करना है। देखो यहाँ पे ये आपकी फाइनल एंट्री हो गई है। अभी मैंने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर किया है और सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि हमने पोस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट को किया है। यहाँ पे देखो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट टू सस्पेंस, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में क्या आएगा? यहाँ पे टू सस्पेंस कितने अमाउंट है? वो 4,500। ठीक है, कस्टमर टू सस्पेंस मतलब, और हाँ यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस टू सस्पेंस मतलब यहाँ पे आएगा 4,500 टू सस्पेंस। सस्पेंस के कौन से साइड में लिखेंगे हम? क्रेडिट साइड में। बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट कितने अमाउंट है? वो 4,500। उसके बाद कस्टमर टू सस्पेंस मतलब कस्टमर टू सस्पेंस, सस्पेंस को क्रेडिट है, सस्पेंस के क्रेडिट साइड में बाय कस्टमर 12,200। ठीक है, उसके बाद मशीनरी टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट को क्रेडिट है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड में बाय मशीनरी
46,250। उसके बाद सेल्स टू सस्पेंस, सस्पेंस को क्रेडिट है, सस्पेंस के क्रेडिट में लिखना है आपको बाय सेल्स 10,000, ठीक है। उसके बाद सेल्स मतलब यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, ठीक है। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट साइड में क्या आएगा, टू सेल्स 10,000, सॉरी टू सस्पेंस 10,000, ठीक है। अभी ये अकाउंट हमें क्या करना है, क्लोज। और सस्पेंस का उन्होंने हमें डेबिट बैलेंस दिया है, कौन सा बैलेंस दिया है, डेबिट बैलेंस। कितनी अमाउंट है वो सस्पेंस की, 26,200। यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना है, 26,700 डेबिट बैलेंस दिया है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, सस्पेंस को क्लोज करो, 26,700, क्रेडिट साइड की भी टोटल 26,700 आ रही है, ओके। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट को क्लोज करना है, क्रेडिट साइड की टोटल आ रही है आपकी 46,250, डेबिट में लिखो 46,250, और बैलेंसिंग फिगर क्या आएगी 31,750, ये आपकी हो गई बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो इसको आपको क्या नाम देना है, ये आपका क्या आ गया, कैपिटल। इसके और एक एंट्री आपको यहाँ पे पास करनी होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, 31,750, 31,750।